नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 18 अगस्त 2022 और आज भी रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम है और प्रथम पाली की एग्जाम जो है समाप्त हो गई है। प्रथम पाली की एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों आज का भी जो डिफिकल्टी लेवल है मॉडरेट प्रकार के ही रहे हैं। आज का जो अटेम्प्ट है 75 से 82 के बीच में जो है बच्चे ने अटेम्प्ट किया है। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न आया है। साथ ही साथ आज सवेरे जो हमने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ आपको दिया था उस पीडीएफ से 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट से टकराए हैं। कोई हवा में बात नहीं हो रही है, आप पीडीएफ देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे कब सेंड किया गया और आज फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक प्रश्न आया था, इनमें से कहाँ मैनग्रोव वन पाया जाता है। तो मैनग्रोव वन क्या होती है, जहां भी समुद्री किनारे वाला जो क्षेत्र होता है वहां मैनग्रोव वन पाए जाने की संभावना होती है। यह एक दलदली प्रकार की वन होती है। तो पश्चिम बंगाल ऑप्शन में दिया गया था, पश्चिम बंगाल राइट आंसर करके आना था। बात करें मैनग्रोव वन जो है, ये पश्चिम बंगाल में जो मैनग्रोव है सुंदरबन डेल्टा, ये सबसे बड़ा मैनग्रोव वन है भारत में। सुंदरबन डेल्टा जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा भी है और इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। साथ ही सुंदरबन का नाम पूछा जाता है तो सुंदरी वृक्ष के नाम पे इसका नाम रखा गया था। और सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। एक प्रश्न आया था 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार द्विवार्षिक वृद्धि दर क्या है। आप जानते हैं कि वन रिपोर्ट जो है हर दूसरे वर्ष 2 वर्षों के अंतराल पे जो है इस प्रकार का जो एनालाइज किया जाता है वनों को। तो इसमें जो है वृद्धि दर क्या रही थी 2019 के अकॉर्डिंग 2021 में कराया गया था। तो यहाँ पे वार्षिक वृद्धि दर जो है 0.32% का रहा था। ऑप्शन में 0.28% भी था, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर समग्र जो है वन में वृद्धि रिपोर्ट पूछा गया था, न कि सिर्फ जो अलग अलग वन होते हैं। कई तो एक जगह वन होते हैं, कुछ वन ऐसे हैं कि 2 पेड़ यहाँ है 2 पेड़ यहाँ है, उसको भी वन में गिनती करते हैं। तो यहाँ पे समग्र पूछा गया था तो आपका जो है 0.32% आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रत्येक दूसरे वर्ष वन रिपोर्ट का अनुमान लगाया जाता है। वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। 2019 में वनों की प्रतिशत कितनी थी, 21.71% पर जो है वन था। 2021 में यह आंकड़ा बढ़ के 24.62% हो गया है। तो आपको ये ध्यान देना है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि पेड़ पौधा में कौन सी घटना दिन और रात के समय होती है। मैं वो भी बताऊंगा कौन सा प्रश्न जो है पीडीएफ से टकराए हैं, आगे आ रहे हैं। तो पेड़ पौधे में कौन सी घटना दिन और रात के समय होती है। तो एक ऑप्शन में दिया गया था श्वसन, दूसरे ऑप्शन में दिया गया था प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों आपको कल ही बताया था हमने, जब प्रकाश संश्लेषण रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा लिए कम से कम सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की होना एकदम अनिवार्य है। बिना सूर्य के प्रकाश की मतलब स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की घटना नहीं हो सकती। इसीलिए पौधे रात के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, दिन के समय करते हैं। तो कथन 2 जो है ये गलत है, कथन 1 जो है सही है। तो श्वसन जो है दिन और रात किसी भी समय हो सकता है क्योंकि पौधे भी लाइव होती है। प्रकाश संश्लेषण ओनली दिन में होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होती है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, Mg पाई जाती है, मैग्नीशियम पाई जाती है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न आया था कि मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस भाग में रखा गया है। ये पीडीएफ का क्वेश्चन है। तो संविधान के भाग 4 में रखा गया है मौलिक कर्तव्य को। मौलिक कर्तव्य जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान में जोड़ा गया, जो वर्तमान में कितने हैं, 11 है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। और इसे कहां रखा गया है, तो अनुच्छेद 51A में रखा गया है मौलिक कर्तव्य को। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। यह भी अपने पीडीएफ का क्वेश्चन है, आप चाहिए तो पीडीएफ जाकर जरूर से जरूर देख लीजिए, हवा में बातें हम नहीं करते। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना कब होती है, 1875 ईस्वी में मुंबई में होती है। जगह भी पूछ लिया जाता है, एसएससी फेज 10 में जगह पूछ लिया गया था कि जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना कहां हुई थी, तो कोलकाता में हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना उसी प्रकार से मुंबई में होती है। दयानंद सरस्वती का मूल नाम भी पूछा जाता है रेलवे, तो मूल शंकर रेलवे में पूछ लिया जाता है, तो मूल शंकर इसका जो है ओरिजिनल नाम है। और इन्होंने कौन सी नारा दिया था, वेदों की ओर और लौटो, गो बैक टू वेदास का नारा जो है आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, जिसका मूल नाम मूल शंकर है, इनके द्वारा दिया गया था। एक प्रश्न डायरेक्ट रिपीट किया गया है। एनालिसिस अगर आप रोजाना देखते हैं तो बहुत सारे प्रश्न जो है रिपीट भी किए जाते हैं। अगर आने वाले शिफ्ट में आप एग्जाम देने वाले हैं तो एनालिसिस आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगी। ओम का नियम का फॉर्मूला पूछा था, तो ओम का नियम का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर RI रेजिस्टेंस इनटू करंट। तो ऐसा V बराबर RI ओम के नियम का फॉर्मूला करके आना था। बात करें ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है, आपको ये बात भी ध्यान रखना है। प्रतिरोध रेसिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन का सूत्र
सूत्र है दोस्तों, एल्केन का सूत्र, एल्कीन का सूत्र और एल्काइन का सूत्र से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है। तो आने वाले शिफ्ट में हम संभावना करते हैं कि एल्कीन का सूत्र पूछा जाएगा। तो एल्केन का सूत्र जो होता है, जैसे मीथेन होता है तो CnH2n+2 होता है। अब इसमें आप n का मान 1 बैठा लीजिए, तो C में और n के हम 1 रख लिए और H के मतलब 2 से 1 को गुना किया +2, तो CH4 मीथेन, तो इसलिए पहला मीथेन है CH4। तो ये हो गया एल्केन का सूत्र। इसी प्रकार एल्कीन का सूत्र जो है CnH2n होता है, सिंपली CnH2n होता है। और एल्काइन का सूत्र जो होता है CnH2n-2 हो जाता है। तो आपको ये तीनों ध्यान रखना चाहिए, बेस फॉर्म, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह कौन है, सबसे जो है टॉप मोस्ट दक्षिणतम बंदरगाह कौन है। वहां पर 4 बंदरगाह का नाम दिया गया था, जिसमें तूतीकोरिन जो तमिलनाडु में स्थित है, ये भारत के सबसे साउथ में स्थित बंदरगाह है। तो आपको तूतीकोरिन करके आना था, जिन्होंने भी तूतीकोरिन किया है उसका सही है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह अगर पूछा जाएगा तो नन्हा सेवाज हो जाएगा। ये कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। चलते हैं आगे। लोसर उत्सव कहाँ मनाया जाता है, पीडीएफ का प्रश्न जहां से लोसार पूछा गया था, कल पूछा गया था कि लोसार और ओनम, और मिलान में बताया गया था कि कौन सा कथन सही है। तो ओनम तो केरल का सही है, और लोसार जो वहां पे दिया गया था कि भाई सिक्किम का है, तो ये लोसांग दिया गया था, माफ कीजिएगा लोसांग। तो ये दोनों कथन सही थे वहां पे। वहीं पे हमने बता दिया था लोसार के बारे में कि लोसांग से मिलता जुलता नाम है लोसार। तो लोसार त्योहार जो है जहां जहां बौद्ध धर्म की जो है लोग निवास करते हैं वहां वहां मनाया जा सकता है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के नव वर्ष पे मनाया जाने वाला त्योहार है। वैसे जो फेमस जगह है इनकी मनाया जाने की, जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन रहा होगा राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अनुच्छेद 48 को निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 48 कल भी पूछा गया और आज भी पूछा गया। तो ये पर्यावरण के संरक्षण से नीति निश्चित तत्व के अधीन जो है समाहित है। एक प्रश्न आया था बायोलॉजी से कि पौधों में जाइलम के द्वारा क्या होती है। दोस्तों पौधों में जाइलम के द्वारा जल का एवं आवश्यक लवण का जो है रसारोहण होता है। साथ ही साथ इसी प्रकार का एक प्रश्न बन सकता है फाइलम। तो फाइलम के द्वारा जो है पौधे खाद्य पदार्थ को जो है ग्रहण करते हैं। शोषण होती है स्टोमेटा के द्वारा, जिसे हिंदी में रंध्र कहते हैं। जो पत्तों में आप देखते होंगे इस प्रकार सिराए जैसे बना होता है, उसे क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, जिसके द्वारा शोषण होती है पेड़ पौधों में। सोडियम बाइकार्बोनेट का आपसे सूत्र पूछा गया था। तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसे बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। उसी प्रकार का धोवन सोडा, कास्टिक सोडा NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। उसके बाद एक जो और धोवन सोडा का सूत्र होता है, ये होता है NaCO3, सोडियम कार्बोनेट। तो ये तीनों आपको याद रखना है। एक तो कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, धोवन सोडा NaCO3 और खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा NaHCO3, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। चलते हैं आगे दोस्तों। एक प्रश्न पूछा गया था कि पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है। कॉमन सा प्रश्न है। तो पोंगल जो है तमिलनाडु के नव वर्ष में मनाया जाने वाली त्योहार है। पोंगल में भी 4 दिन की पोंगल होती है, जैसे कट्टू पोंगल, भोगी पोंगल इत्यादि। सीजीएल में पूछा गया था कि पोंगल के तीसरे दिन को क्या कहा जाता है। तो पोंगल के तीसरे दिन को भोगी पोंगल कहा जाता है। एक प्रश्न आया था इस्लाम धर्म की स्थापना किसे किया जाता है। कल के शिफ्ट में पूछा गया था, थर्ड शिफ्ट में, कि हिजरी संबंध जो है कब चलाया गया था। तो हिजरी संबंध जो है 622 ईस्वी में चलाया गया था पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा। और आज पूछा गया इस्लाम धर्म के संस्थापक। तो ये भी पीडीएफ से है। मैंने वहां पर बताया था कि इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी में किसके द्वारा किया जाता है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा किया जाता है। हिजरी संबंध की स्थापना कब होती है, 622 ईस्वी में। सिख धर्म के संस्थापक कौन है, गुरु नानक। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभदेव। तो आने वाले शिफ्ट के लिए यहां से क्वेश्चन आ सकती है, इंपोर्टेंट मार्क लगा लीजिएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन घुमा के पूछा गया यहाँ पे कि भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। डिफिकल्टी की लेवल कल के तुलना में थोड़ा सा कहें तो 1% की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो भारत निर्माण का कार्यक्रम की जो शुरुआत है ये 2005 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन में 2005 दिया गया था और यही राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न आया था विटामिन ए का रासायनिक नाम, बट विटामिन ई पूछा था, यहाँ पे गलती से टाइप हो गया। विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा था। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है टेकोफेरॉल होता है। विटामिन ई के कमी से जनन क्षमता में कमी आती है, यानी जनन क्षमता में जो है कमी आती है विटामिन ई के कमी से। तो यहाँ पे इतने प्रश्न आपको मैं आज जीके जीएस से बताया, खास करके और भी मैथ रीजनिंग से भी प्रश्न हमें प्राप्त हुए जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। पहले इसको देख लीजिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। किस चीज के लिए उपयोगी होता है, आंख के लिए। आंख की जो भी बीमारी है विटामिन ए के कमी से होती है। गोल्डन राइस जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। विटामिन B1
कि इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। इसके कमी से कौन से रोग होती है, बेरी बेरी। एक एक बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान कीजिएगा। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पैरोडॉक्सिन। विटामिन B12 का कल के शिफ्ट में पूछा गया था रासायनिक नाम, साइनोकोबालमिन, और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसके कमी से एनीमिया रोग होता है। क्या, अनेमिया रोग जो है ये विटामिन B12 के कमी से हो जाता है। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसके कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़े से खून आने लगते हैं। और जो भी सिट्रस फल है सभी विटामिन C का अच्छा स्रोत होता है। उसके बाद है विटामिन D। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और सूर्य का प्रकाश जो है इसके अच्छा समृद्ध स्रोत है। इसके कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है, जो हड्डी की बीमारी है। तो ये था आज का जीके जीएस। काफी मॉडरेट टाइप के ही पूछे थे, कोई डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अब यहाँ पे कुछ रीजनिंग के सीरीज प्राप्त हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, रीजनिंग का सीरीज इस प्रकार से प्राप्त हुए हैं कि पहला अंक दिया गया था 19, दूसरा 26, तीसरा 40, चौथा 61, पांचवा अंक आपसे पूछा गया था। तो इस प्रकार का सीरीज जो हमें प्राप्त हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, 19 से कितना की वृद्धि हो रही है, 9 7 16, 7 की बढ़ोतरी हो रही है। फिर 26 से 40, 14 की बढ़ोतरी हो रही है। 40 से 61, 21 की बढ़ोतरी हो रही है। अब सिंपली हम 7 को 4 से गुना करके 28 की बढ़ोतरी करेंगे। 28 और 21 कितने हो जाएंगे, 89 हो जाएंगे। 89 ऑप्शन में दिया गया था और यही राइट आंसर करके आना था। एक दूसरा प्रश्न है जो मैथ के हैं, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी कॉमन सा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्नों में जब भी आप बनाएं आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप जो है परिमेयकरण का सहारा ले सकते हैं। इसको हम परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण का मतलब है कि कंजुगेट से गुना कर देते हैं। कंजुगेट करने का मतलब है कि हर का जो है साइन चेंज करके गुना कर देते हैं। तो ऊपर में हम गुना करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा से, नीचे में भी 1 माइनस कॉस थीटा से। कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी चीज को आप सेम चीज से गुना कीजिए और भाग कीजिए। मैंने गुना भी कर दिया और भाग भी कर दिया, इसे भी परिमेयकरण कहा जाता है। तो दोस्तों ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब रूट से बाहर निकलने के लिए 2 से 1 बाहर निकल जाएंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हुआ था, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाहर निकल जाएंगे। और नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। अब इसी को अलग अलग करके ऑप्शन में दिया होगा, 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, आंसर दिया होगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसकी सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे ये राइट आंसर करके आना था। एक और सीरीज का प्रश्न आया था कि 5 से 13, 13 से 23, 23 से 49, तो आगे किया और आगे एक संख्या दिया गया था 193। तो आप अगर गौर से इसे देखेंगे तो 5 से 13 कैसे हुआ है, 2 से गुना करके 3 जोड़ा है, फिर यहाँ पे 2 से गुना करके 3 जोड़ा है, फिर यहाँ पे 2 से गुना करके 3 जोड़ा है। इसी प्रकार आपको 2 से गुना करके 3 जोड़ना है। तो 49 को 2 से गुना कर लिए, 50 से 2 से गुना करते तो 100 होता, एक कम है तो 98 होगा, और 3 जोड़ेंगे तो इस प्रकार का जो भी आंसर आएगा आपका आंसर हो जाएगा। 2 से गुना करना है सिंपली 49 से, यहाँ पे देख लीजिए एक बार क्या हो सकता है, 49 से 23 दूना के 46, 3 49, 3 जोड़ना है, 2 से गुना करके 3 जोड़ना है, तो आपको 49 से 98, 3 101 हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो भी है आपको आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज अच्छा लगेगा, और अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के वीडियो के दौरान।